हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में केमिकल थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़े थे। उसके बाद हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़े थे कि सिस्टम किसे कहते हैं, सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में पढ़े थे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़े थे। फिर हम जाने थे कि स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ थर्मोडायनेमिक्स का मैक्सवेल स्क्वायर पढ़ेंगे। देखिए, मैक्सवेल स्क्वायर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? देखिए, जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में मतलब फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि थर्मोडायनेमिक को हम दो तरह से स्टडी करते हैं। एक होता है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल और एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। कुछ याद आ रहे होंगे। देखिए, इसमें ये कहाँ गया, ये हम लोग पढ़े थे ना कि इन थर्मोडायनेमिक्स को दो तरह से स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल हमारे क्या होते हैं, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, वर्क फंक्शन, ये सब हमारे क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल होते हैं। और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हम लोग पढ़े थे पीवीटी और एस और एन हम लोग पढ़े थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी और नंबर ऑफ मोल्स। तो ये थर्मोडायनामिक जो पोटेंशियल होता है, इसको इनके टर्म में, मतलब किसके टर्म में स्टडी करेंगे, तो वेरिएबल्स के टर्म में स्टडी करते हैं। तो आज इन्हीं का यूज़ करके हम कुछ फार्मूला डिराइव करेंगे, थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल और थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। एक बार फिर देखिए, थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल क्या होते हैं, HUGA। ठीक है, ये इतना जानिए, ये थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल ये होते हैं। और थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी और नंबर ऑफ मोल्स। इन्हीं इसका यूज़ करके हम लोग कुछ फार्मूले हम लोग डिराइव करेंगे, जिन्हें हम लोग मैक्सवेल स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैक्सवेल स्क्वायर है। मैक्सवेल स्क्वायर एक तरह का निमोनिक हम कह सकते हैं कि निमोनिक होता है, ये ट्रिक होता है फॉर लर्निंग फार्मूला इन थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने के लिए ये एक ट्रिक होता है जिससे हम लोग फार्मूला का यूज़ करते हैं। ट्रिक फॉर लर्निंग फार्मूला इन थर्मोडायनामिक्स। देखिए, क्या होता है, बाय ये मैक्सवेल स्क्वायर किसने दिया था, मैक्सवेल स्क्वायर ये बाय मैक्स बोर्न ने दिया था। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक डिब्बा बना लीजिए आप। ठीक है, ये डिब्बा है, यहाँ से लेकर ऐसे तीर खींच दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल आप पढ़े अभी कि थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल क्या होते हैं, HGAU। ये थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं, SPVT। ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हो गया। जितने रेड से लिखे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल है, और जितने ब्लू से लिखेंगे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स है। देखिए, इनको याद करने का ट्रिक क्या है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि पोटेंशियल अलग याद कर लो और वेरिएबल्स अलग याद कर लो। दो ट्रिक हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए, जैसे ये हे गॉड AU। ठीक, ये आपका क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हो गया। हे गॉड AU, इसको भी आप याद कर सकते हो, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, इस तरह भी याद कर सकते हो। तो आपको बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा इसमें कि हे गॉड AU, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। ठीक है, इस तरह भी आप याद कर सकते हो। नहीं तो सबसे इजी आपको ये पड़ेगा कि एक बॉक्स आप बनाइए, बॉक्स में आप लिखिए सर हमें पढ़ाओ, सर हमें पढ़ाओ अंडर ग्रेजुएट वैट, VAT वैट। ठीक, सबसे आसान ट्रिक है ये, सर हमें पढ़ाओ, सर हमें पढ़ाओ अंडर ग्रेजुएट वैट, VAT। बस याद हो गया। आप एक बॉक्स में इसको लिख लेना, सर हमें पढ़ाओ अंडर ग्रेजुएट का वैट, ये सर हमें पढ़ाओ अंडर ग्रेजुएट का वैट टैक्स। ठीक है, ये याद हो जाएगा। या फिर जो दो है ट्रिक, सर हमें पढ़ाओ अंडर ग्रेजुएट वैट, या आप थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल अलग ट्रिक बनाओ और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल अलग बनाओ। तो हे गॉड AU, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, जो आपको इजी लगे आप वो बना लो, उस तरह से आप पढ़ना। देखिए, हम इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इन थर्मोडायनामिक्स में सम बेसिक डायरेक्ट रिलेशन पढ़ेंगे। ये आप क्या करिएगा, 6 तक है, हम आपको बड़ा इजी ट्रिक से आपको पढ़ाएंगे।
आपको पहले ये याद करना है। हम ट्रिक बताएंगे, पहले आपको इसको पढ़ लो फिर उसके बाद। देखिए पहला आपको सम बेसिक में देखिए PV इज इक्वल्स टू NRT, सब लोग पढ़ जानते हैं, है ना। ये पहला हो गया, PV इज इक्वल्स टू NRT रिलेशन हो गया, सम बेसिक रिलेशन। इसके बाद आप याद करिएगा DW इज इक्वल्स टू होता है माइनस PDV, दोनों याद हो गया। इसको और इसको रिलेट करके पढ़िएगा। देखिए PV इज इक्वल्स टू NRT होता है। अब आप क्या करिएगा, DW इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस P, जैसे PV यहाँ पे है ना, तो माइनस P, बीच में बस D लगा के V हो जाएगा। DW इज इक्वल्स टू माइनस PDV, याद हो गया दोनों। पहला क्या हो गया, PV इज इक्वल्स टू NRT, दूसरा आप याद करिएगा DW इज इक्वल्स टू माइनस PDV, ठीक है। अब इसके बाद आप याद करिएगा हे गॉड ए, ठीक। जैसे हे गॉड ए यू था ना, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हे गॉड, ये वाला हे गॉड ए यू, तो इसको सम बेसिक रिलेशन में पढ़ना। पहले याद करना इसको, हे वाला, ये थर्ड नंबर हो गया हे, फिर गॉड वाला याद करना हे गॉड ए, ठीक, ए तक खाली, यू नहीं है इसमें। तो एच का रिलेशन क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, हे का हो गया एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। फिर जी का याद करना, जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ए का याद करना, ए इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, आसान है। हे यू, है ना, हे यू प्लस पी वी, जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, ए इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, याद हो जाएगा। आप 2-3 बार लिखना, याद हो जाएगा। फिर इसके बाद याद करना डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल्स टू माइनस टी एस, ठीक है। डी क्यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होता है डी यू। हम लोग पढ़े थे ना कि ये एक स्टेट फंक्शन होता है, इंटरनल एनर्जी, और लेकिन हीट और हीट और वर्क स्टेट फंक्शन नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग इसको साइन कन्वेंशन में लिखते हैं डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी डी यू, तो हमारा ये क्या हो जाता है, ये हम लोग पढ़े थे इसको, तो फर्स्ट लेक्चर में आप देखना इसको, ठीक है। तो सम बेसिक रिलेशन में आपको टोटल 6 याद करने हैं। आपको हम ट्रिक भी बता दिए कैसे याद करना है। पहला याद करना PV इज इक्वल्स टू NRT, फिर याद करना DW इज इक्वल्स टू माइनस PDV, फिर हे गॉड ए का याद करना, फिर DQ इज इक्वल्स टू TDS, DQ प्लस DW इज इक्वल्स टू DU, ठीक है, याद हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसको क्या बोला जाता है। जो हम लोग यू पढ़ रहे थे, यू हमारा क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, आल्सो शोन बाय ई, इसको हम लोग ई से भी लिखते हैं इंटरनल एनर्जी को। एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, एंथैल्पी होता है। जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है। ए इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन होता है, आल्सो शोन एज एफ, इसको हम एफ से भी लिखते हैं। टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर होता है। वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन होता है। क्यू इज इक्वल्स टू होता है हीट। एन इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स। एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, एंट्रोपी, ठीक। एंट्रोपी हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में कि एंट्रोपी क्या होती है, अनअवेलेबल एनर्जी होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए पहले देखिए आप इसको डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, और इसको हम आपको डिराइव भी करके बता सकते हैं कि ये फार्मूला इंटरनल एनर्जी का। देखिए पहले हम लोग कुछ रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन ऑफ पोटेंशियल का फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल का, फिर इसी तरह सेकंड पढ़ेंगे वेरिएबल्स का। तो रिलेशन ऑफ पोटेंशियल का, जैसे देखिए डी यू, ये यहाँ पे हम लोग पढ़े ना, डी यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, रिलेशन ऑफ पोटेंशियल का डी यू से शुरुआत करिए। डी यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा डी क्यू माइनस पी डी वी, ठीक। ये देखो होता है ना डी यू, ऐसे समझिए डी यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी क्यू, ये डी क्यू है ना, डी क्यू लिखिए, डी क्यू का डी क्यू लिख दीजिए। फिर डी डब्ल्यू क्या होता है, डी डब्ल्यू हम पढ़े हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस पी डी वी, ऐसे आप पढ़ लो। हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, डी यू इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ये हमारा इंटरनल एनर्जी का
फॉर्मूला बन जाएगा